कि आर या पार करेंगे, या तो हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। जरा सुनिएगा। भारतीय नौसेना को आज समंदर का एक और बाहुबली मिला। प्रोग्राम का आगाज करते हैं उस बड़ी खबर से जिसे बज़ाहिर भारत अपनी कामयाबी समझ रहा है पहलगाम अटैक के बाद। पाकिस्तान एक तरफ दुनिया भर में अब अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं भारत लगातार अपनी ताकत को मजबूती से बढ़ा रहा है। लेकिन हमारी उनके साथ एंगेजमेंट की अब क्या शक्ल होगी, क्योंकि जो वो वार्मथ दिखा रहे हैं उससे तो लगता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जो अभी अनफोल्ड होगा। देखिए, ये तो बात बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं स्वदेशी हथियारों के शौर्य की। आज स्वदेशी हथियारों की मजबूती से जुड़े 3 शुभ समाचार हैं। पहला शुभ समाचार, हिलाली साहब, एक मामला हल नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है, और खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने डिफेंस सेक्टर में अपने कदम और तेज कर दिए हैं। बीते कुछ घंटों में जल, थल, वायु के क्षेत्र से जुड़ी जो तैयारियां सामने आ रही हैं वो साफ बतला रही हैं कि भारत दुश्मन को सबक सिखाने के लिए अपनी सामरिक शक्ति को नए मकाम तक पहुंचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। भारत बहुत तेज़ी के साथ जहां पर अपनी दिफाई क़ुव्वतों को बढ़ाने की बातें कर रहा है, इक़दामात कर रहा है, डील कर रहा है। देखिए लाइव तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत निस्तार है, इसका नाम भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो रहा है और इसकी ताकत में कई गुना इजाफा आज होने जा रहा है। ये पोत गहरे समुद्र में गोताखोरी बचाव कार्य में सक्षम है, साथ ही पनडुब्बी बचाव के लिए मुख्य जहाज के रूप में साथ ही बाकी जहाजों के साथ काम करता हुआ देखा जाएगा। ये अब कुछ आते हैं डिफेंस के मैदान में, बड़ा धड़ाधड़ मिसाइल पे मिसाइल बनाए जा रहे हैं। किस तरह से पाकिस्तान इस सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं और क्या खबरें हैं इस हवाले से आपके पास? हम किस तरह से हैंडल करने जा रहे हैं ये जो भारत मिसाइल बना रहे हैं इनको? मुझे बताएं, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में खास तौर पे स्पेस टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इसमें कहां पे स्टैंड कर रहा है एज कम्पेयर टू नेबर कंट्रीज, एज कम्पेयर टू चाइना, इंडिया? क्या कहना चाहेंगे? जी, जितने भी नाम आपने लिया इन सब में हमारा स्टैंडर्ड कम है। क्या वजह है? वजह ये है कि हमें रुझान नहीं दिया गया उस चीज का। अच्छा, हमारा रुझान जो है ना वो दूसरी चीजों पे लगा के इन चीजों से हमें दूर किया गया है। अच्छा, कोई सिस्टम ही नहीं गया, कोई चाहता ही नहीं है कि हम ऐसा करें। हमेशा से वही भिखारी बना के मतलब दूसरे मुल्कों से हमने ले लेनी है अपनी टेक्नोलॉजी, डिफेंस सिस्टम, हर चीज उसी पे फिर हम फख्र कर रहे होते हैं कि हमने चाइना से लेके ये कर दिया, हमने चाइना से लेके। भारत अभी तक पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। भारत के जो इस वक्त जो लीडरशिप है, अगर आप देखें कि डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो दौरे कर रहे हैं और वो दौरे भी उन इलाकों के कर रहे हैं जहाँ पे वो समझते हैं कि हमें शायद हालात को अभी गर्मा के रखना है। राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये चल रहा है। इंडियन नेवी जो है वो स्ट्रेटेजिक पावर है, ओके फाइन, हमें कोई से प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन नेवी स्ट्रेटेजिक पावर है या नहीं है, बिकॉज हमें तो गर्ज ये है कि क्या इंडिया पाकिस्तान पे किसी किस्म की मिस कैलकुलेशन करेगा। हमें तो इस चीज़ से गर्ज है, हमें तो इस चीज़ से गर्ज है, हमें और किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि इंडिया क्या करता है क्या नहीं करता। पाकिस्तान इस वक्त ये सोचता है कि इंडियन जो लीडरशिप है वो क्या कर सकती है, क्या करने जा रही है। पाकिस्तान की नज़रें इस वक्त इंडिया के ऊपर। डेफिनेटली इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है इस वक्त जो कुछ भारत जंगी तैयारियां कर रहा है, जिस किस्म के मिसाइल्स अपने वो अपग्रेड कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान भारत की जब भी अगली जंग होगी, हम पहले भी कहते रहे हैं, डिसाइसिव होगी, खास तौर पे कश्मीर के मामले में। ठीक है जी। मुझे ये नजर आ रहा है स्टिल कि शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मिसकैलकुलेशन की पॉसिबिलिटी है। डिफेंस मिनिस्टर साहब का INS विक्रांत पे जाना क्यों? क्या ऐसी जरूरत पड़ी हुई है आने की? क्यों कह रहे हैं कि हम एक रीजनल पावर नहीं है, वी हैव बिकम अ ग्लोबल पावर? मैं राजनाथ सिंह साहब से सिर्फ इतना कहता हूं कि इंडिया ग्लोबल पावर होगी, बट इफ इंडिया इज अ ग्लोबल पावर देन व्हाई इंडिया नीडेड यूनाइटेड स्टेट्स? ये जो बातें, मैं आपको एक बड़ी टेक्निकल अहम बात बता रहा हूं, अगर आप एनालिसिस को समझ पाए। द मोर इंडिया यूजेस इट्स मिलिट्री, फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी फॉर इट्स पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स,
इनके लिए मसला बन जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान कमजोर मुल्क है व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी, लेकिन पाकिस्तान अपनी फौज, एयरफोर्स, नेवी, न्यूक्लियर वेपन्स को कोई ग्रुप पाकिस्तान के अंदर डज नॉट यूज इट फॉर डिफेंस, फॉर फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी। आपने देखा गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी मीडिया के अंदर ये खबरें चलवाई गई कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 18 सितंबर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे, और उसके बाद जो है कि फिर यके बाद दीगरे इसकी वजाहतें भी आई, तरदीदें भी आई और माफियां भी मांगी गई। ये मामलात आपको अगर पाकिस्तान की 70 साल तारीख पर नजर दौड़ाएं तो पाकिस्तान में जो निजाम को कंट्रोल करने वाली कुव्वतें हैं वो हमेशा से पाकिस्तान में इसी किस्म की झूठी खबरें चलाना, झूठे प्रोपेगेंडा करना, झूठे बयानिए बनाना और उस झूठ की बुनियाद के ऊपर मुखालफीन के खिलाफ एक महाज खड़ा करना, उनको बदनाम करना और अपने गलत कार्यां और अपने जो गलत काम है, चाहे वो आइन शिकनी हो, चाहे वो बगावत हो, चाहे वो कानून शिकनी हो, चाहे वो किसी किस्म के भी गलत काम हो, उनको हर बुरे काम को अच्छा रंग देकर पेश करना, ये पाकिस्तान की 70 साल तारीख है। नमस्कार दोस्तों, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो मानो भारत ने हथियारों का अंबार लगा दिया है और आज भारत ने फिर से एक जंगी बेड़ा को भारतीय जखीरे में शामिल कर दिया है। दरअसल भारतीय नौसेना की ताकत अब और बढ़ गई है, क्योंकि दोस्तों आज नौसेना के बेड़े में देश का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल यानी कि DAV INS निस्तार को शामिल कर लिया गया है। बात करें कि इसे कहां से कमीशन किया गया, तो दोस्तों इसको विशाखापट्टनम में जो नेवल स्थित डॉकयार्ड है वहां से INS निस्तार को कमीशन किया गया है। रक्षा क्षेत्र में आज भारत ने एक और छलांग मारी है। दरअसल INS निस्तार की अगर हम खासियत की बात करें तो ये 118 मीटर लंबा और 10,000 टन वजनी जहाज है। समुद्र की गहराई तक जाने में मदद करने वाले उपकरणों से लैस है और इसकी मदद से लगभग 300 मीटर तक समुद्र की गहराई में जाया जा सकता है। तो हमारे देश के लिए आज बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि एक के बाद एक भारत रक्षा के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल करते जा रहा है और आज हासिल हुआ है INS निस्तार के रूप में। बैक टू बैक भारत इतने हथियारों का, मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है और नेवी में भी जंगी बेड़ा शामिल हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि रसिया से जो कमीशन किया गया था वे भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया था। तो पाकिस्तान ये देखकर सोच रहा है न कहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत हथियारों को जुटाने में लग गया है, क्योंकि भारत हम पर हमला करने वाला है। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आप जनरल अयूब खान के दौर से उठा के देख लें, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के बारे में क्या कुछ किया गया, शेख मुजीब के बारे में क्या कुछ कहा गया और किया गया, वो तारीख का हिस्सा है। आप किताबें उठा के देखें, आपको ऐसे ऐसे वाकयात मिलेंगे कि जिनका बयान आजकल जो है वो पीका एक्ट के ज़ुमरे में आ जाता है और किसी की जो है कि वो तौहीन कहेंगे, जनाब इदारे की तौहीन कर दी और मुल्क की तौहीन कर दी या कौमी सलामती की तौहीन कर दी, तो उस ज़ुमरे में आ जाता है। और आप ये तारीख का तसलसल जो है कि आपको ये हर दौर के अंदर मिलेगा और इसके पीछे बुनियादी ज़हन जो है या ज़हनियत जो है कि वो आपको एक ही मिलेगी और वो ज़हनियत है कि पाकिस्तान में तमाम लोग बुरे हैं, सिर्फ हम अच्छे हैं, तमाम लोग करप्ट हैं, सिर्फ हम जो है कि ईमानदार हैं, तमाम लोग जो है कि वो बददियानत है लेकिन हम जो है कि वो दियानतदार हैं, हम अमीन हैं, तमाम लोग झूठे हैं, हम सच्चे हैं। ये वो नैरेटिव था जो पाकिस्तान में 70 साल से एक ही ज़हनियत का हामिल इदारा जो है और अफराद जो है कि वो बेचते थे और लोग उन्हीं के जो है कि दीवानावाद जो है कि उनकी मोहब्बत के अंदर जो है वो फरेफ्ता होते जाते थे।